हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज मैं आपको आर के नारायण के जो वर्क हैं उनको कराऊंगी। एक बात मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि आर के नारायण के काफ़ी सारे वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक वीडियो में सारे के सारे वर्क कराना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं 2 वीडियोज़ बना रही हूँ इन आर के नारायण के वर्क्स पे। कुछ वर्क मैं ट्राई करूँगी कि इस वीडियो में कवर कर लूँ और बाकी के जो बचे हुए इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो कमिंग वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज जो हम वर्क करने जा रहे हैं, सबसे पहला वर्क है द टॉकेटिव मैन। जो टॉकेटिव मैन है वह आर के नारायण की एक शॉर्ट स्टोरी है बेस्ड अपॉन अ मैन्स लाइफ in his struggle to make his reputation as a renowned journalist in मालगुडी। मतलब क्या है कि ये जो स्टोरी है ये एक पर्सन की स्टोरी है जो कि मालगुडी में अपने स्ट्रगल कर रहा है जर्नलिस्ट बनने के लिए। द स्टोरी इज नरेटेड बाय द टॉकेटिव मैन TM ऑफ कबीर स्ट्रीट। ये जो स्टोरी है ये किसने नरेट की है? TM नाम का एक करेक्टर है जो कि कबीर स्ट्रीट में रहता है, उसने इस स्टोरी को नरेट किया है। हु एस्पायर्स टू बी अ जर्नलिस्ट, जो कि एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है। डॉक्टर रैन, a man from an unknown land called Timbuktu, arrives in Malgudi. Dr. Ran is given accommodation in TM's house and turns out to be a wicked womanizer. मतलब क्या है, वहाँ इसमें 2 करेक्टर हैं, एक तो TM है, सेकंड करेक्टर है डॉक्टर रैन। जो डॉक्टर रैन है वह एक अननोन प्लेस से आया है जिसका नाम है टिम्बकटू और वो वहाँ मालगुडी में आकर बसना चाहता है। जो डॉक्टर रैन है वह TM के घर में आकर रुकते हैं और बाद में TM को पता चलता है कि जो डॉक्टर रैन है वो एक अच्छे इंसान नहीं है, वो एक वुमनाइजर हैं। ये है टॉकेटिव मैन के बारे में। जो नेक्स्ट वर्क है हमारा, नेक्स्ट वर्क है द डार्क रूम। ये जो वर्क है ये भी आर के नारायण का लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। डार्क रूम लेमेंट्स द डिसहार्मनी ऑफ डोमेस्टिक लाइफ। इस वर्क में डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बताया गया है। इस नॉवल का जो सेंट्रल करेक्टर है उसका नाम है सावित्री। जो सावित्री है वो एक सबमिसिव हाउस वाइफ है, मतलब कि एक वो सीधी सी शांत रहने वाली हाउस वाइफ है। हु इज़ मैरिड टू रमनी, जिसकी शादी रमनी नाम के करेक्टर से हुई है। एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक एम्प्लॉय है इंग्लैंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। उनके 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के क्या क्या नाम है? कमला, सुमति एंड बाबू। सावित्री और रमनी नाम के 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनके आगे 3 बच्चे हैं, एक का नाम है कमला, सुमति एंड बाबू। जो सावित्री है, सावित्री इज अ टिपिकल हाउस वाइफ, वेरी मच डोमिनेटेड एंड निग्लेक्टेड बाय हर हस्बैंड। जो सावित्री है वो एक हाउस वाइफ है और जो उसका हस्बैंड है वो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है और उसका हस्बैंड उसको निगलेक्ट भी करता है। उनके घर में एक डार्क रूम है। डार्क रूम में क्या, वहाँ पर वो क्या करती है सावित्री? Where Savitri retires whenever her husband harshness seems unbearable to her, कि जब भी सावित्री को उसके हस्बैंड के द्वारा की हुई जो डोमिनेशन है वो अनबियरेबल लगनी शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे जाकर जो सावित्री है वो अपने घर के बने हुए डार्क रूम में बैठती है और वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। द ओनली इम्पोर्टेंट female character that R.K. Narayan has been created are। जो डार्क रूम है, डार्क रूम के बारे में आपको पता चल गया कि ये एक डोमेस्टिक स्टोरी है, डोमेस्टिक हाउस स्टोरी है। नेक्स्ट आगे बताया गया है कि जो आर के नारायण है, आर के नारायण के जो इम्पोर्टेंट फीमेल करेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम अभी जो वर्क करके हटे हैं द डार्क रूम, इसमें जो सावित्री है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल करेक्टर ऑफ आर के नारायण। द नेक्स्ट करेक्टर इज रोजी, जो कि द गाइड नॉवल से हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डेजी इन द पेंटर ऑफ साइन। द पेंटर ऑफ साइन है, ये भी आर के नारायण का एक नॉवल है। इस नॉवल की एक करेक्टर है डेजी, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फीमेल करेक्टर है आर के नारायण का। नेक्स्ट है हमारे पास जगन।
जो जगन है, जगन इज अ स्वीट वेंडर इन आर के नारायण्स द वेंडर ऑफ स्वीट्स। द वेंडर ऑफ स्वीट्स एक नॉवल है जिसका मेन कैरेक्टर कौन है, जगन है। ही इज कंजर्वेटिव एंड कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ हिज सन माली। सो इस नॉवल के बारे में हमें क्या पता चला कि जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है इसमें मेन कैरेक्टर है जगन और उसका एक बेटा है माली, जो कि बहुत ही मॉडर्न विचारों वाला है। और जो जगन है वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव पर्सन है जो कि नए आइडियाज़ को, जो नए कल्चर है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट वर्क है हमारा द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है इज अ डिलाइटफुल नॉवल विच डील्स विद द राइज एंड फॉल ऑफ मरगैया द फाइनेंशियल विजार्ड। डॉक्टर पाल इज अ करेक्टर इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है इसमें जो करेक्टर है उसका नाम क्या है, डॉक्टर पाल। ही इज़ अ जर्नलिस्ट, और ये जो पर्सन है ये एक जर्नलिस्ट है, कोरस्पॉन्डेंट है एंड ऑथर है। हु मेक्स मनी फ्रॉम डोमेस्टिक हार्मनी, हिज स्पाइसी बुक अबाउट बैड लाइफ। सो एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि जो आर के नारायण हैं उनके जो करेक्टर हैं, उनके नॉवेल्स में जो करेक्टर हैं उनमें से काफ़ी सारे करेक्टर हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि जो आर के नारायण हैं, आर के नारायण ने भी जर्नलिज्म को अपना प्रोफेशन चूज़ किया था। सो आर के नारायण खुद पहले उन्होंने एज अ क्लर्क काम किया, फिर उन्होंने एज अ स्कूल टीचर काम किया, फिर उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया था। सो इसी तरह हम देखते हैं उनके वर्क्स में भी काफ़ी सारे करेक्टर हैं जो कि जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या जर्नलिस्ट ऑलरेडी हैं। सो आर के नारायण का जो नेक्स्ट वर्क है वो क्या है, वेटिंग फॉर द महात्मा। सो ये एक ऐसा वर्क है जो कि पॉलिटिकल है। ये वन एंड ओनली वर्क है जो कि आर के नारायण का पॉलिटिकल नॉवल है। यह जो है इट इज़ अ लव स्टोरी ऑफ श्री राम एंड अ पेट्रियोटिक यंग गर्ल भारती। सो जो ये वर्क है वेटिंग फॉर महात्मा, ये श्री राम और भारती की एक लव स्टोरी है। द नॉवल एग्जिबिट्स द अनॉर्मस इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन मूवमेंट एंड ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। सो इस वर्क के ऊपर आपको जो गांधी मूवमेंट था उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था उसको भी इस नॉवल में दर्शाया गया है। द नॉवल एंड्स विद द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी एट बिरला हाउस। जगदीश अ फोटोग्राफर, जगदीश एक और करेक्टर है, जगदीश अ फोटोग्राफर एंड अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो जगदीश है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही बड़ा फॉलोअर है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टर। ये भी इस नॉवल का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। सो यहाँ से पता चलता है कि जो आर के नारायण का वर्क है वेटिंग फॉर महात्मा, इसमें 3 मेन करेक्टर हैं, श्री राम, भारती एंड जगदीश। और इसमें गांधीयन मूवमेंट की जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था उसकी बात की जाती है और लास्ट में आकर क्या होता है कि गांधी जी का असैसिनेशन होता है बिरला हाउस में। सो ये इसकी स्टोरी है। जो नेक्स्ट वर्क है हमारा, नेक्स्ट वर्क है द पेंटर ऑफ साइन। जो पेंटर ऑफ साइन है ये आर के नारायण का 11th नॉवल है, 11वां नॉवल है। ये क्या करता है, इट डील्स विद मैन्स क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी थ्रू इट्स प्रोटैगनिस्ट रमन। सो इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है रमन। रमन इज अ पेंटर ऑफ साइंस। द नॉवल डील्स विद रमन्स बिटर स्वीट एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड डिसइंचेंटमेंट विद डेजी। डिसइंचेंटमेंट होता है मोह भंग होना। एन आर्डेंट वर्कर एट द फैमिली प्लानिंग सेंटर इन मालगुडी। मतलब क्या है कि जो डेजी है वो कौन है, वो जो ये हमारे पास है फैमिली प्लानिंग सेंटर है वहाँ पर काम करने वाली एक वर्कर है। और इसमें 2 मेन करेक्टर हैं, एक रमन करेक्टर हो गया हमारे पास और एक डेजी है। मैं करेक्टर्स को आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें वो सिर्फ मेन करेक्टर ही पूछते हैं कि कि सपोज करो उन्होंने दे दिया कि रमन है, रमन आर के नारायण के किस वर्क में प्रोटैगनिस्ट थे। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, करेक्टर्स के नाम आपने याद रखने हैं। जो नेक्स्ट वर्क है हमारा वो क्या है, अ टाइगर फॉर मालगुडी। नेक्स्ट वर्क है अ टाइगर फॉर मालगुडी। ये जो वर्क है ये 1983 में आया था।
इस वर्क में देर हैज़ अ टाइगर नेम्ड राजा। इसमें राजा नाम का एक करेक्टर है। ये इस नॉवल का सेंट्रल करेक्टर है और नरेटर भी है। इन दिस नॉवल नारायण यूजेस द मिथ ऑफ बुद्धाज एनलाइटनमेंट टू अ ग्रेट इफेक्ट। इस वर्क में किस मिथ को यूज़ किया गया है? बुद्धाज एनलाइटनमेंट का जो मिथ है उसको यूज़ किया गया है। सो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धाज एनलाइटनमेंट मिथ किस नॉवल में यूज़ किया गया है? तो आपने याद रखना है अ टाइगर फॉर मालगुडी में यूज़ किया गया है। सो लास्ट में है माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी। ये जो है ये R.K. नारायण की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी। सो आपके पास इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि R.K. नारायण की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो उनमें से आपने चूज़ करना है और आपने हमेशा याद रखना है कि माई डेज एंड माई डेटलेस डायरी ये दोनों की दोनों R.K. नारायण की ऑटोबायोग्राफी है। So guys, this is all about today's video. I hope you like it, and if you like it, please don't forget to like, share and subscribe. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.